आज जो वर्तमान में पूरे देश की स्थितियां हैं उसमें आप तमाम तरीके के डेवलपमेंट के काम को देख रहे होंगे, तमाम तरीके के पुलों पर आप चले होंगे, लेकिन आज हम जिस पुल पर आपको लेकर आ रहे हैं वो आपको आज से कम 50 साल पीछे की स्थितियां देश की दर्शाएंगी। जब देश में संसाधन नहीं हुआ करते थे तो गांवों में इस तरीके से आवागमन के लिए ये बांस बल्लियों का पुल बनाया जाता था जिससे लोगों का आवागमन हो सके। लेकिन जब हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, वर्तमान समय में मंगल ग्रह पे जाने की बात कर रहे हैं, वैसे स्थिति में भी आज के मौजूदा दौर में नगरपालिका परिषद बलिया में हम इस समय उत्तर प्रदेश के मौजूद हैं, वहां पर इस तरीके की जो बाल और खंभे से बना करके बांस के चचरियों का बना करके पुल का निर्माण किया गया यहाँ की आम जनता के द्वारा, जिससे कि ये अगल बगल जो घर आप देख रहे हैं यहाँ चारों तरफ पानी लगा हुआ आपको दिखाई देगा। घरों से निकलने के लिए इनके द्वारा अपने से जुगाड़ करके यह पुल का निर्माण किया गया। यह पुल उन तमाम लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कहते हैं कि विकास की गंगा बह रही है, विकास इस समय देश में चरम पे चल रहा है। अगर आप विकास नगरपालिका परिषद बलिया का विकास यहाँ पे बांस और बल्ली की बनी हुई ये पुल है तो ऐसे विकास को सलाम है, ऐसे हमारे चेयरमैन को सलाम है जिनके रहते हुए करोड़ों रुपए का बजट जब नगरपालिका परिषद बलिया को हर महीने का दिया जाता है, सालों के कई करोड़ रुपए बर्बाद होते हैं टैक्स के पैसे में। वैसी स्थिति में ऐसे बांस बल्ली के पुल पर आज के भी वर्तमान स्थिति में लोग रहने के लिए मजबूर हैं। घरों से निकलने के लिए ऐसे जुगाड़ू पुल का निर्माण अभी भी हमारे शहर में करके काम चलाया जा रहा है। यह स्थिति आपको आज से 50 साल पहले शायद कहीं कहीं देखने को मिलता होगा, लेकिन वर्तमान के मौजूदा समय में भी इन तमाम घर के लोगों को निकलने के लिए इस बांस बल्ली के पुल का ही एक सहारा है। यह सोचने का विषय होगा। या वीडियो जिन जन प्रतिनिधियों तक पहुंचे, आम जनमानस के पास पहुंचे तो यह सोचे कि मौजूदा स्थिति में ऐसी क्या विपत्तियां आ चुकी हैं कि ऐसे लोग जीवन जीने को मजबूर हैं, लेकिन उनकी समस्याओं को सुनने के लिए कोई तैयार आखिर क्यों नहीं है? क्यों जनपद के सभी जनप्रतिनिधि, सभी आला अधिकारी मौन बने हुए हैं? क्यों किन्हीं की आंखों में यह पुल दिखाई नहीं देता है जो समस्याओं का और जो यह नगरपालिका के वर्तमान की जो नरकी स्थिति है उसको बयां करने के लिए अपने आप में ही काफी है। यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से हम बात भी करना चाहेंगे कि ऐसी क्या स्थितियां बन गई कि आपको शासन प्रशासन से कोई मदद नहीं मिला कि आपने इस तरीके के बांस बल्ली का पुल बना करके आने जाने के विवश हो गए। सोचिए इस पुल के ऊपर जहाँ पे कोई भी सुरक्षा का कोई मानक नहीं होता है, इस पे बच्चे आते हैं, औरतें आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, वो अपने जान को किस तरीके से जोखिम में डालकर यहाँ पर आने और जाने का काम करते हैं, लेकिन फिर भी किसी को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कहावत ही हो गई है पूरे देश की कि गरीब है तो मर जाए बेहतर है, गरीबों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही स्थिति, यही बांस बल्ली अगर जनपद के डीएम साहब के घर के सामने होती, यही स्थिति जनपद के विधायक और मंत्री के घर के सामने होती, चेयरमैन के घर के सामने होती, तब उन्हें पता चलता कि क्या दुख होता है, क्या दर्द होता है। ऐसी स्थितियों में जीवन यापन करने का, ऐसी पुल के ऊपर चलकर दिन रात आने जाने का, अपनी जान को जोखिम में डालकर कुछ लोगों से बात करते हैं। इस मोहल्ले के जो लोग मजबूर हैं इस तरीके की बांस बल्ली से बने हुए पुल पर आने जाने के लिए, उनसे ही कुछ बात करते हैं कि किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ऐसी क्या मजबूरियां होती हैं, किस खतरनाक तरीके से बने हुए पुल पे आने जाने को मजबूर होते हैं। ये पुल आप लोगों ने कब बनाया और किस लिए बनाया? इसलिए हम लोग 365 दिन बनाते, वो सड़ गया, उसको निकाल के फेंक दिया, फिर नया पुल बनाए। 3 साल 4 साल सही थी बना के। देखिए अपने आप में एक बहुत बड़ी इन्होंने बात कही कि यह पुल तत्कालिक नहीं है, ये पूर्णकालिक है। पिछले 3 साल से यह पुल इसी तरीके से ये सड़ता है, इसे उखाड़ करके दूसरा बनाया जाता है। 3 साल लगभग 900 से ऊपर, 1000 से ऊपर दिन होते हैं। 3 सालों से ये लोग स्थितियों में जी रहे हैं। इस पुल को सड़ते ही दूसरा पुल बनाते हैं, लेकिन जो सड़े हुए दिमाग के हमारे जनपद के जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे जनपद के सड़े हुए विचारों से भरे पूरे हमारे नगर पालिका के चेयरमैन हैं, जिलाधिकारी हैं, तमाम अधिकारी जो इस वीडियो को अगर उनके पास पहुंचे, आपको शर्म आनी चाहिए कि ऐसी स्थिति में लोग जीने को मजबूर हैं। अपने हाथों से खतरनाक पुल को बनाते हैं, उसी पुल के ऊपर से छोटे छोटे बच्चे आते हैं, महिलाएं आते हैं, बुजुर्ग आते हैं,
किसके साथ कब कौन सी अनहोनी हो जाएगी इसकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। या मजबूर है इस स्थिति में आने के लिए, क्योंकि प्रशासन द्वारा अगर यहाँ पर रास्ता बना दिया जाता, प्रशासन द्वारा इनका हमेशा के लिए समस्या को खत्म कर दिया जाता, तो ये इनको कोई शौक नहीं है किस तरीके से खतरनाक पुल पर ये आने जाने को मजबूर हैं। ये सोचने का विषय है, शर्माने की विषय है। जो भी जिले के जनप्रतिनिधि है, आप समझिए कि लोग किस बद से बदतर हालत में जीवन जीने को मजबूर हैं। हमारे इसी देश में जहां हम कहते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है, मेट्रो सिटी का निर्माण हो रहा है, वैसे मेट्रो सिटी के ऊपर थू है जहां पर ऐसे जीवन